Assalamualaikum my dear students, welcome back to your another science lecture which is being organized by your Metropolitan School. Dear students, आज जो टॉपिक हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर 16 का रिवीजन है। चैप्टर 16 हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स, चैप्टर 16 से हमारा रॉक्स एंड मिनरल्स। ये चैप्टर हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं हमारे लास्ट सेशन में। आज हम इस सेशन में इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। गॉट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल इस चैप्टर में हमें हमारे अर्थ की लेयर्स के बारे में बताया जा रहा है। हमारे अर्थ की क्या क्या लेयर्स हैं, कौन कौन सी लेयर्स हैं। हमारे अर्थ की 3 लेयर्स हैं। हमारे अर्थ की 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी 2 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, विच इज़ आवर इनर core. The first deeper layer of our earth is our inner core. Second one is our outer core, the outer core. The third one is our mantle, and the last one is our crust. अब हमारा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो हमारे एक एग की तरह है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने एक एग को कंसीडर किया। हमारे एग के पास 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट हमारा एग यॉक, सेकंड हमारा एग वाइट, थर्ड उसका शेल। इसी तरह हमारी जो एग यॉक होती है, लाइक कंसीडर एग, हमारे अर्थ का स्ट्रक्चर हम एग के थ्रू डिस्कस करते हैं। एग के पास जो एग यॉक होती है वो हमारा इनर एंड आउटर कोर होती है। फिर जो उसकी एग वाइट होती है वो हमारे पास मेंटल है। फिर हमारा जो एग शेल होता है वो हमारी क्रस्ट है। तो इस तरह हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे कुछ एग से सिमिलर है। तो इसी तरह हमारे अर्थ के पास 3 लेयर्स हैं, जिस तरह हमारे एग के पास 3 हैं, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट, एग यॉक, एग वाइट एंड शेल। नाउ हम आते हैं हमारे इस टॉपिक पर, हमारे रॉक्स एंड मिनरल्स। अब ये जो अर्थ है इसमें कुछ रॉक्स पाए जाते हैं, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। ये रॉक्स और मिनरल्स कैसे फॉर्म होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो रॉक है इसकी 3 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 3, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा इग्नियस रॉक, सेकंड हमारे पास है हमारा मेटामॉर्फिक, थर्ड हमारे पास है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक फर्स्ट टाइप हमारे पास है इग्नियस रॉक, सेकंड है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स, थर्ड हमारे पास है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये हमारी 3 टाइप्स है हमारे रॉक्स की। रॉक की 3 टाइप आज हम इस सेशन में दोबारा रिवाइज करेंगे। फर्स्ट इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म होते हैं? इग्नियस रॉक जो हैं हमारे वो हमारे अर्थ के जो डीप इनसाइड रॉक्स पाए जाते हैं वो टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, मैग्मा फॉर्म कर लेते हैं। रॉक्स जब मेल्ट होते हैं तो वो मैग्मा फॉर्म करते हैं। मेल्टेड रॉक्स डीप इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। जब वो मैग्मा हमारे अर्थ में कूल डाउन होने लगता है इनसाइड द अर्थ और आउटसाइड द अर्थ, तो वो कुछ रॉक्स फॉर्म करता है। ये मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो कुछ रॉक्स फॉर्म करता है। वो रॉक्स जो होते हैं वो हमारे इग्नियस रॉक में आते हैं। अब मैग्मा इनसाइड तो चलो कूल डाउन होता है, वो तो समझ आता है कि वो उस एयर की वजह से कूल डाउन होता है। आउटसाइड वो मैग्मा आया कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने वाटर बॉयल किया। जब वो वाटर बॉइलिंग पे आता है तो क्या होता है कि वो बाहर आने लगता है। हमारे जो भी हमने पेन लिया उससे बाहर आने लगता है बॉयल होके। तो इसी तरह प्रेशर की वजह से, इसी तरह हमारा जो ये मैग्मा होता है ये टेम्परेचर की वजह से बहुत हॉट होता है। जब हमारा अर्थ इनसाइड द अर्थ प्रेशर होता है वो इस मैग्मा को अपवर्ड पुश करता है। तो जब इसको अपवर्ड पुश करता है तो ये हमारे अर्थ के क्रैक्स में से बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ लावा। जब ये मैग्मा इन द फॉर्म ऑफ लावा
हमारे अर्थ के क्रैक्स में से बाहर आता है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की अर्थ से कूल डाउन होता है। कूल डाउन होता है स्लोली तो रॉक्स फॉर्म करता है। ये जो रॉक्स फॉर्म होते हैं वो इग्नियस रॉक्स होते हैं। ऑलराइट, फिर हमारे पास हमारा नेक्स्ट आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हाट इज मेटामॉर्फिक? मेटामॉर्फिक कम्स फ्रॉम मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग क्या है? मेटामॉर्फोसिस की मीनिंग है चेंजेस। मेटामॉर्फोसिस मीन चेंजेस। तो ये कौन से रॉक्स होते हैं? ये वो रॉक्स होते हैं, ये एक्चुअली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलके बनते हैं। जब इग्नियस रॉक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स जब ओल्ड हो जाते हैं तो उनमें कुछ चेंजेस आती हैं इनसाइड द अर्थ। जब इनसाइड द अर्थ इन दो रॉक्स में, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंजेस आती हैं तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म होता है। तो ये हमारे जो रॉक्स हैं इनका नाम मेटामॉर्फिक इसलिए आया क्योंकि ये इन दो रॉक्स की चेंजिंग्स की वजह से फॉर्म होता है। दैट्स वाई दीज रॉक्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। देन हमारे पास आता है हमारा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स एक्चुअली हैं क्या? सेडिमेंट्री रॉक्स वो होते हैं जब हमारे बिट्स ऑफ रॉक्स हमारे एयर, हमारी रेन या वाटर के फ्लो की वजह से इनसाइड द सी, रिवर और ओशियन में चले जाएं, वो डीप इनसाइड में जाके एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं। जब वो बिट्स ऑफ रॉक्स एक लेयर इस तरह इनसाइड द सी फॉर्म कर लेते हैं तो वो कुछ अरसे बाद हार्ड हो जाते हैं, रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। वो जब हार्ड हो जाते हैं तो रॉक्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, वो हार्ड रॉक्स कहलाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, बिकॉज वो सेडिमेंट से बने होते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं? सेडिमेंट्स वही बिट्स ऑफ रॉक्स होते हैं जो हमारी रेन, एयर, विंड और वाटर के थ्रू जो है वो सी के इनसाइड में डीप में चला जाता है। गॉट इट? तो हमारे जो है वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। सही है। जब वो लेयर हार्ड हो जाती है तो रॉक की शक्ल फॉर्म कर लेती है और वो रॉक्स बन जाते हैं। जब उसके बाद हमारे पास आता है हमारी वेल्थ फ्रॉम रॉक्स और मिनरल्स। अब हम अपने अर्थ को कैसे वेल्दी कर सकते हैं? हमारे रॉक्स और मिनरल्स के थ्रू। हम अपने अर्थ को इस तरह वेल्दी कर सकते हैं अपने रॉक्स और मिनरल्स के थ्रू। एज वी ऑल नो, हमारे रॉक्स जो हैं वो कुछ मेटल्स, कुछ मटेरियल्स उनमें पाए जाते हैं जो कि हमारे अर्थ को वेल्दी करते हैं। अब हमारे पास आते हैं वेल्थ फ्रॉम हमारे रॉक्स। अब हम अपने अर्थ को वेल्दी कैसे कर सकते हैं? थ्रू हमारे वेल्दी मटेरियल्स जो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल कैसे पाया जाता है? मेटल, कुछ रॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें मेटल्स पाए जाते हैं। फिर सेकंड हमारे पास आता है हमारे जेमस्टोन। अब ये जेमस्टोन्स कुछ जाना पहचाना लग रहा है जी। ये प्रीवियसली भी हमने डिस्कस किया था कि जेमस्टोन एक्चुअली होते क्या हैं। जेमस्टोन्स जो होते हैं वो रॉक्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। कुछ रॉक्स हमें क्रिस्टल फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि हमारे लाइक दिस, ये कुछ क्रिस्टल्स हैं हमारे पास, ये हमारे जेमस्टोन्स होते हैं। अब ये जेमस्टोन्स कैसे पाए जाते हैं? ये रॉक्स जब क्रिस्टली फॉर्म में या गैस जो होती है वो हमारे इनसाइड द अर्थ जब रॉक फॉर्म करती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल फॉर्म करती है। जो वो क्रिस्टली रॉक होते हैं वो हमारे जेमस्टोन्स कहलाते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूल। नेक्स्ट इज फ्यूल। फ्यूल से भी हम अपने अर्थ को वेल्दी कर सकते हैं। फ्यूल्स में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा फ्यूल है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्यूल हमारे पास है कोल। अब क्वेश्चन ये है कि ये कोल इन रॉक्स की तरह कैसे फॉर्म हुआ? जैसे ये रॉक्स हमारे अर्थ की सरफेस पे फॉर्म हुए या इनसाइड द अर्थ फॉर्म हुए, इसी तरह हमारा ये कोल भी फॉर्म होगा हमारे अर्थ पे।
अब इसकी फॉर्मेशन कैसे, कोल की फॉर्मेशन ऐसे होगी जैसे हमने सेडिमेंट्री रॉक्स जो हमारे बन रहे थे, जो सेडिमेंट्स थे वो इनसाइड द सी या इनसाइड द वाटर एक लेयर फॉर्म कर रहे थे। जब उस लेयर के नीचे प्लांट्स और एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिज्म या प्लांट्स और एनिमल्स डेड, जब वो एक लेयर फॉर्म कर लेते हैं और वो हार्डन हो जाते हैं, उनके ऊपर सैंड्स की, मड्स की और क्ले की जो है एक लेयर आ जाती है। एक लेयर फॉर्म हो गई। जब वो लेयर फॉर्म होती है तो वो हार्ड हो जाती है। ये लेयर कहाँ फॉर्म होगी? ये लेयर एक्चुअल में स्वॉम्पी एरियाज़ में या स्वॉम्प्स में फॉर्म होती है। किससे? डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स या डेड ऑर्गेनिज्म से। तो वो हमें देती है हमारा कोल इन द फॉर्म ऑफ रॉक्स, सॉफ्ट रॉक्स। ओके, फिर हमारे पास आता है हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल किस तरह फॉर्म हुआ? क्रूड ऑयल भी सेम कोल की तरह फॉर्म होगा। कोल हमारा स्वॉम्पी एरियाज़ में हमें फॉर्म होता है, जबकि क्रूड ऑयल हमारा इनसाइड दी वाटर फॉर्म होता है। ये क्रूड ऑयल इज़ अ फॉर्म ऑफ ऑयल लाइक ब्लैक ऑयल, जबकि हमारा कोल जो है वो हमारा ब्लैक कलर का सॉफ्ट रॉक होता है। ये हमारा कोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? हमारा कोल हमारे एज अ कुकिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। हम अपने घरों को वार्म करने के लिए यूज़ करते हैं कोल, और कोल मशीनरी को रन करवाने के लिए यूज़ होता है, व्हीकल्स को रन करवाने में यूज़ होता है। तो कोल्स की हमारी रूटीन में बहुत से इस तरह के बहुत से यूजेस हैं जो आप अपने घरों में ऑब्जर्व करेंगे। गॉट इट? फिर उसके बाद आप लोगों को इन सब से बहुत कुछ समझ आया होगा और आप लोगों को अपने अर्थ का स्ट्रक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ऑलराइट, अब हमारा सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफ़िज़।